हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट का एग्जाम जो है वो जून में होने वाला है और 10 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास देखा जाए तो केवल 2 महीने का समय है, अप्रैल का और मई का। अगर आप 10 दिन भी इंक्लूड कर लेते हैं तो केवल आपके पास में 70 दिन बच रहे हैं। अगर जून के हम दिन भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे 10 जून को एग्जाम है, तो 70 दिन में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आप अपना नेट क्लियर कर पाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कितना छोड़ देना है और कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कंप्लीट विषय लेकर बैठ जाएंगे, बुक लेकर बैठ जाएंगे, तो आप प्रिपरेशन 70 दिन तो क्या 700 दिन भी मिल जाए तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना वास्ट होता है सिलेबस। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये चेक करना कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी वो 10 यूनिट जो आपको तैयार करनी है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल इन एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। हर एक से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 प्रश्न हैं, यानी कि 2-2 नंबर आपके होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट का कुछ जो एरिया होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और कुछ वीक होता है। तो जैसे जो स्टूडेंट्स मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ्स से नहीं है, तो उनके लिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इसके अलावा जो रीजनिंग में मैथमेटिक्स आती है वो थोड़ी टफ पड़ जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आप बाकी किस जो यूनिट है, यानी कि ये 10 नंबर आपके जा रहे हैं। ठीक है, 10 10 20 नंबर आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप छोड़ के आएंगे, लेकिन इनके अलावा जो यूनिट है उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। जिन स्टूडेंट्स का यहीं पर अच्छा है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आपको इन्हीं पर ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है, अगर आप जीआरएफ ट्राई कर रहे हैं, जीआरएफ के लिए कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपके एटलीस्ट 35 प्रश्न जो हैं वो पूरे तरीके से सही होने चाहिए। ठीक है, 35 प्रश्न सही होंगे, यानी कि 70 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कट ऑफ जरूर पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ कैसा गया। कैसे चेक कर सकते हैं कट ऑफ, ये भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि एक आपकी यूनिट है कम्युनिकेशन। इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके का कौन नेचर है कम्युनिकेशन का, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन के बैरियर्स आपको पढ़ने हैं और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट है कम्युनिकेशन की, जिसमें बहुत बड़े बड़े वीडियोज नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज के रूप में भी मैंने समझाया है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से उसके बैरियर्स होते हैं, क्या उसके इफेक्टिवनेस है, साथ ही साथ में जो उससे प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न भी हमने आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कम्युनिकेशन को टाइप करेंगे आप और हमारी जो लिंक है उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको आप चेक कर लेना, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज आपको इसके लिए नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपकी यूनिट है, पीपल एंड एनवायरमेंट की जो यूनिट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है, तो देखिए पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पीपल एंड एनवायरमेंट, जब हम सोचते हैं ना कि यार एनवायरमेंट के बारे में क्या है, हमें तो सब पता होता है एनवायरमेंट के बारे में। तो हमें ये मालूम हो जाता है कि चलो गैस पोल्यूशन होता है, आपका जल प्रदूषण होता है, इसके साथ साथ में आपका थल प्रदूषण होता है। लेकिन बात यह है किस वजह से होता है, कौन कौन सी इसके लिए गैसेस जिम्मेदार हैं, क्या रीजन होता है पॉल्यूशन का, तो वो सब कुछ आपको उस संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। तो ये जरूर आपको चेक करना है कि क्वेश्चंस पिछले साल इस यूनिट में कैसे पूछे गए, किस तरीके से पूछे गए। उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। आप थ्योरी पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि थ्योरी में जाएंगे तो बहुत सारी आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी और हो सकता है कि समय भी बहुत चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स, इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पढ़ना है आपको, मतलब स्कीम्स के बारे में, गैसेस कौन कौन सी इसकी जिम्मेदार है, कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं इसके एनवायरमेंट की पॉल्यूशन की वजह से, तो ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो हमारे से दो ही वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करी है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद में आ जाता है हायर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ना सिर्फ
पेपर 1 के लिए, बल्कि जो पेपर 2 एजुकेशन वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, एंशिएंट इंडिया का जो सिस्टम है, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि प्राचीन कालीन भारत में किस तरीके से यूनिवर्सिटीज थी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, ये पूछा जाता है। इसके बाद में बिफोर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले कौन कौन से कमीशंस थे जो एजुकेशन को आगे बढ़ाते थे, एजुकेशन इसके बाद में जब हमें भारत में स्वतंत्रता मिल गई फिर कौन कौन सी पॉलिसीज का निर्माण हुआ है, फिर टेक्निकल एजुकेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या उसका रोल है, वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी बना रही है गवर्नमेंट, ये समझना है। इसके बाद में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नवीन शिक्षा नीति है जिसको 2020 की शिक्षा नीति कहते हैं, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं और ये कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगा पूरा। आप एक ही प्लेलिस्ट में सारे ही टॉपिक को कवर कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इसको चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। क्लियर। आगे है रिसर्च एप्टीट्यूड की, रिसर्च पे अगर जाएंगे हम ना तो 2 4 10 बुक लिख जाएंगे, इतना सारा कंटेंट होता है रिसर्च में, लेकिन आपको कंप्लीटली पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से रिसर्च डिजाइन की जाती है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से रिसर्च की जाती है, थीसिस राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग, या फिर कहना चाहिए आपके जो शोध होते हैं, लघु शोध होते हैं या फिर पेपर होता है, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में जो रिसर्च आजकल नया प्रकार आ गया है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो रिसर्चेस हो रही हैं वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ रिसर्च की जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें आपको कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे, जो भी आप विषय डालेंगे उसके आपको वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। विथ क्वेश्चन विथ फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ये पूरा फ्री है, कोई आपको इसके लिए चार्ज नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो फर्स्ट यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैथ्स ऑफ टीचिंग पढ़नी है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया मैथड्स ऑफ टीचिंग को, बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलेगा, एक एक जो टीचिंग है उसको आपको पढ़ना है, और क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और क्या इसके डीमेरिट्स भी हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझाया, उसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझाया। तो नेचर ऑफ टीचिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग भी पढ़ना है, इवेल्युएशन सिस्टम आपको यहाँ पर पढ़ना है, किस तरीके से मूल्यांकन आप कर सकते हैं या करते हैं, और कौन कौन सी मूल्यांकन की प्रणाली, पहले कैसी मूल्यांकन होता था, अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से मूल्यांकन होने लगा, क्या डिफरेंस आया है ना, ये प्रश्न आपको देखने हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और टीचिंग एड्स यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको जो थ्योरी पार्ट्स पोर्शन है ना, थ्योरी पोर्शन तो ठीक है, क्या ये थ्योरी पोर्शन तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब आता है इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें देखिए, देखो मैं आपको बताऊं, इंडियन लॉजिक में जो कंपैरिजन वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है, दूसरा सेंटेंस उसके साथ में आपको कंपेयर करना है, इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी प्रीवियस ईयर की जो बुक होती हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उस बुक में जाकर उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्योंकि क्या है, इसको कोई समझा आपको ऐसे नहीं सकता है कि आपको सारी चीजें समझ आए, जितना आप पढ़ के सॉल्व करेंगे प्रश्नों को उतना ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। और डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें पढ़ने, आर्ग्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं, लेकिन इसके प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी यूनिट अगली आती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी की सारी यूनिट आप में जो कुछ भी आपको है, जितने टॉपिक हैं सब पे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। जनरल एब्रिविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। जनरल एब्रिविएशन होते हैं, जैसे कि यूजीसी है, इसको लिखा जाता है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर टर्म में भी छोटे छोटे एब्रिविएशन होते हैं, जैसे आप आईपी देख लें तो आईपी का मतलब क्या होता है, एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये एब्रिविएशंस है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझाया, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये आपको देखना है। वायरसेस कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कैसे कौन कौन से वायरस अटैक कर रहे हैं इस समय, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सोशल मीडिया का के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे टीचिंग की जा सकती है, आपके
ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको चेक करना है। रैम और रोम के बारे में तो जो प्रश्न है वो हमेशा ही बनता है, तो इसको आपको चेक करना है। ठीक है, ये जो पूरी प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है, मैं यहाँ पे कोई हवाबाजी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपको कंप्लीटली प्लेलिस्ट में चेक करा दिखा रही हूँ कि आप इसे देख सकते हैं, और सारी ही टॉपिक के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना, इसको बस आपको एक बार प्लेलिस्ट को लॉग इन करना है, देखना है, और सारे वीडियोस एक के बाद एक के बाद एक आके आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है, इसमें मैथमेटिक्स आती है, टेबल कंटेंट आता है, इसके क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो हमारे सेशन में हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं, क्या ट्रिक अपनानी है, किस तरीके से आपको टेबल कंटेंट को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद देना है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, वो इसमें समय ज़्यादा वेस्ट ना करें अपना, क्योंकि इसमें समय चला जाता है, आपके पास में टाइम की ही कमी होती है वहां पर, है ना। अगर आपको पूरे दिन का समय मिल जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत करी है और उसके बाद आपने बहुत तेजी से आपको सॉल्व करना आता है तो ठीक है। अदरवाइज इसमें आप फंसे ना, पहले सारे क्वेश्चंस कर लें, फिर उसके बाद आप डीआई को चुने। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में देखा जाए तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी चाची के बेटे का जो बेटा है वो मेरा क्या होगा, इस तरीके से ऐसे प्रश्न बनते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आप इससे रिलेटेड वो सॉल्व करें। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन देखिए, स्पीड और लिमिट की जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन की स्पीड संबंधी प्रश्न जो होते हैं वो कि इस स्टेशन से एक ट्रेन आ रही है, दूसरे स्टेशन से एक ट्रेन आ रही है, कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आते हैं, प्रश्न बहुत टफ नहीं होते हैं, बस ये होता है कि हमें चूंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होता है, हम तैयारी नहीं कर रखे होते हैं, इस वजह से हमसे प्रश्न छूट जाते हैं। ठीक है, अल्फाबेट क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद में मैथ्स, एवरेज और परसेंटेज, परसेंटेज और एवरेज के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, रेशियो के भी पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा आ जाएंगे। नंबर सीरीज और टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ये है ना, तो इनको तो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। नंबर सीरीज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। इसके बाद में हेक्सागोनल और ऑक्टल, ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर से कन्वर्ट करने के लिए जो होता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, इनको भी मैंने कंपैरिजन करना सिखाया है, तो उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद में देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक ऐसा विषय है जिसके विषय में मैं आपको बताऊं कि जितना जल्दी आप रीड करना चाहते हैं उतना अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी से जल्दी रीड करना, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस आप करें। टीआई हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस तो आप करें, लेकिन जो दूसरे वाले यूनिट हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ताकि उनमें गलती ना हो, उनमें समय ना लगे। क्योंकि अगर आप से टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको तो डायरेक्टली सीधे ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को आंसर लगाने में आपको समय नहीं लगेगा। इसके साथ साथ में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आ जाते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता होता, नहीं हमने पढ़ा हुआ होता है। उस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, मतलब तुक्का कैसे लगाना है, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, कि कैसे हम तुक्का लगा सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे हैं कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको नेट क्लियर करना है, नेट के विषय में आपके पास पढ़ने को समय नहीं होता है, वीडियोस का समय नहीं होता है, देखने का नहीं होता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और साथ ही साथ में नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स आप ले लेंगे, एक बार में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में उसके एमसीक्यूज भी मिलेंगे नोट्स में ही। तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, पिछले सालों के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप बिजी हैं, कहीं पर ऐसी ट्रैवलिंग में हैं या जॉब करने जाते हैं, ऑफिस में, तो आप मोबाइल में बैठकर नोट्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी आपके लिए पड़ेगा। तो आप अपने पीडीएफ नोट्स आपको पेपर 1 के, पेपर
हमारा, क्योंकि पेपर 2 एजुकेशन उसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ में टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसमें पिछले सालों के पेपर है, हर एक यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप सेल्फ लर्निंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये सारे जो हमारा पोर्शन है इसको चेक कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक सेकेंड, अगर आप ऐसे हैं कि नहीं चेक करना, मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट आप नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ सेल्फ लर्निंग के पेज को खोलना है और हमारी जो प्लेलिस्ट वाली सेक्शन है ना, इसमें आप चले जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर चेक कीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है, इसकी जो फ्री कंटेंट में आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, कट ऑफ इंपॉर्टेंट इसलिए है चेक करना क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, है ना। अब जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट एजुकेशन है, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी में 185 गया था नॉर्मल लेक्चरशिप के लिए, और 208 नंबर गया था आपका किसके लिए, JRF के लिए। तो आप कोशिश आपको करनी है 208, यानी कि 300 में से 208 नंबर आपको चाहिए है। तो कैसे आप पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो ये आपको जरूर देख लेना चाहिए अपना कट ऑफ लिस्ट। क्लियर। इसके अलावा जो हमारा ये फ्री वाला सेशन है, फ्री वाला सेक्शन है, इसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। यही जो वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। आप एड फ्री भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं, आपको बस सेल्फ लर्निंग को लॉग इन करना है। और यहाँ पर एक मैं अभी कोर्स डिजाइन करके डाल देती हूँ, जिसमें हम डाल देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 1 2024। इस नाम से आप चेक करेंगे तो आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अब सपोज करते हैं हम ये एक टेस्ट सीरीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 548 कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट, फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, किसी भी एक टेस्ट को आप चेक करेंगे, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप चेक नहीं कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको आपको ज़रूर देख लेना है, कोई भी टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं बताती हूँ UGC नेट पेपर 1 फुल टेस्ट, अब इसका आप देखिए प्रीव्यू करेंगे हम, तो यहाँ पर ये फुल टेस्ट आपको मिल रहा है। फुल टेस्ट मतलब 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और इंग्लिश और हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आप चेंज करके अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में जैसे मान लेते हैं मैंने कोई भी ऐसा रैंडमली क्लिक कर दिया, मैंने कुछ गलत किया है, इस वजह से यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, ताकि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उसको कम्प्लीटली आप तैयार कर पाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आपकी हेल्प होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को देखने के लिए। ठीक है, तो ये कोई भी टेस्ट सीरीज आप हमारी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही। इतने रेट में तो आपको कोई बुक भी नहीं मिलती, और बुक जो मिलती है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। जो हमारी जो एग्ज़ाम होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अगर आप तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है वीडियो, बेनिफिट आपको मिलता है इस वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में जो आप खरीदेंगे वो अलग बात है, बाकी जो वीडियो कंटेंट है वो आपको कम्प्लीटली फ्री मिल रहा है, कोई चार्ज आपको इसके लिए नहीं देना है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट की तैयारी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं उनकी हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो एजुकेशन की क्लासेस के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।